नमस्कार। आज समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं फरहीन। G20 वैश्विक संघर्ष रोकने पर जोर, लेकिन ठोस प्रयासों पर सहमति नहीं। साझा बयान में गाजा को अधिक मदद, सुरक्षा परिषद में सुधारों की वकालत। पीएम मोदी स्टारमर मुलाकात में FTA पर बनी बात। पीएम मोदी की ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर से मुलाकात में दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते FTA पर बातचीत फिर शुरू करने पर सहमति बनी। पीएम मोदी और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के बीच बैठक के दौरान दोनों देशों ने अहम पंचवर्षीय रणनीतिक कार्ययोजना जारी की। भारत चीन के बीच सीधी उड़ानें व कैलाश यात्रा बहाल करने पर बात। पूर्वी लद्दाख के पास वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर सैन्य तनाव को समाप्त करने के बाद भारत और चीन ने द्विपक्षीय संबंधों के अगले चरण पर बातचीत शुरू कर दी है। इसके तहत ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में विदेश मंत्री S जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच हुई बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के दूसरे सभी आयामों पर बात हुई। दोनों मंत्रियों के बीच कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर शुरू करने, साझा नदियों के जल बंटवारे पर डाटा का आदान प्रदान करने और दोनों देशों के बीच फिर सीधी उड़ान सेवाओं की शुरुआत जैसे मुद्दों पर बात आगे बढ़ी है। अगले वर्ष कूटनीतिक संबंधों के 75वीं वर्षगांठ पर होंगे कई आयोजन। केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि दशकों से जम्मू कश्मीर उत्तर पूर्व और नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र अशांत माने जाते थे, लेकिन मोदी सरकार ने सुरक्षा स्थिति को सशक्त कर इन क्षेत्रों की स्थिति में बहुत सुधार किया है। मोदी सरकार के एक दशक में इससे पहले के 10 साल की तुलना में हिंसा लगभग 70% कम हुई है। शाह गुजरात के गांधीनगर में 50वें अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान सम्मेलन के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित कर रहे थे। शाह ने कहा कि अगले 10 वर्षों में देश का आपराधिक न्याय तंत्र दुनिया में सबसे आधुनिक, वैज्ञानिक व त्वरित होगा। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की आंतरिक सुरक्षा और आपराधिक न्याय प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव हुआ है। नाबालिगों को स्कूल में वाहन लाने पर पाबंदी, उल्लंघन करने पर विद्यार्थियों के साथ साथ अभिभावकों के खिलाफ भी होगी कार्रवाई। यातायात पुलिस की ओर से सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन पर वाहन चलाने नाबालिगों के खिलाफ छोड़े गए अभियान के बीच स्कूल शिक्षा विभाग ने भी सख्ती बढ़ा दी है। विभाग ने स्कूली बच्चों के वाहन लेकर स्कूल या कोचिंग सेंटर आने पर पूरी तरह रोक लगा दी है। विभाग ने कहा कि यदि कोई विद्यार्थी अपने निजी 2 पहिया या 4 पहिया वाहन पर स्कूल आएगा तो उसे प्रवेश नहीं दिया जाएगा। वाहन भी किया जाएगा जब्त। प्रदेश में बढ़ते हादसे रोकने के लिए उठाया कदम, अधिसूचना जारी। पंचायत चुनाव में रियासी घमासान की तैयारी, माफ कीजिएगा, पंचायत चुनाव में सियासी घमासान की तैयारी। इस बार बहिष्कार नहीं, सत्ताधारी ने कहा। विपक्ष में भाजपा के साथ कांग्रेस और PDP होंगे आमने सामने। 65 लाख से अधिक मतदाता चुनेंगे सरपंच पंच। स्कूल शिक्षा विभाग में होगी लेक्चरर के 575 पदों पर भर्ती पद। जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग को रेफर, अब सिर्फ अधिसूचना का इंतजार। 8 साल बाद होगी सीधी भर्ती। जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग JKPSC परीक्षा करवाएगी। 575 पदों में सामान्य वर्ग के 238, RBA के 53, SSC के 51, ST 1 के 61, ST 2 के 56, AALC के 26, OBC के 42 और EWS के 48 पद शामिल हैं। महाराष्ट्र झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान आज। मतगणना 23 को। गाजियाबाद समेत उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर भी उपचुनाव। महाराष्ट्र विधानसभा की सभी
288 और झारखंड में दूसरे और अंतिम चरण की 38 विधानसभा सीटों पर बुधवार को मतदान होगा। उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल और उत्तराखंड की 15 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए भी वोट डाले जाएंगे। मतगणना एक साथ 23 नवंबर को होगी। रोमांचक सफर के लिए हो जाएं तैयार। 26 जनवरी से सीधे कश्मीर पहुंचेगी ट्रेन। आगामी 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस पर देश को बड़ा तोहफा मिल सकता है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल परियोजना दिसंबर में पूरी हो जाएगी। कटरा बनिहाल रेल यातायात शुरू हो जाने के साथ ही कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेल संपर्क भी जुड़ जाएगा। इससे नई दिल्ली से यात्री ट्रेन में बैठकर सीधे कश्मीर घाटी पहुंच सकेंगे। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने रियासी रेलवे स्टेशन का किया निरीक्षण। पीएम मोदी चाहते हैं जनवरी में यहां रेल यातायात शुरू किया जाए। और अब कुछ अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी श्रुति अरोड़ा। धन्यवाद फरहीन। अन्य समाचार। जम्मू एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के साथ तैयार हो रहे नए टर्मिनल से वर्ष में 45 लाख यात्रियों की आवाजाही अब संभव। एयरपोर्ट सलाहकार समिति की बैठक में बेहतर एयरपोर्ट सड़क व यातायात प्रबंधन और बेहतर पार्किंग सुविधाओं की बताई आवश्यकता। भूविज्ञान और खनन विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग जम्मू कश्मीर ने रेत और बजरी सहित अन्य खनन सामग्री की रॉयल्टी बढ़ाने की तैयारी की है। विभाग की तकनीकी कमेटी ने 50% से अधिकतम 180% तक रॉयल्टी बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है, जिससे घर बनाना हो सकता है अब महंगा। बाबा जित्तो व बुआ कौड़ी के दरबार में नतमस्तक हुए 51,000 श्रद्धालु। प्रसिद्ध झिड़ी मेला छठे दिन भी जारी। ये मेला रविवार यानी 24 नवंबर तक रहेगा। अदालतों में 8,000 से ज्यादा युवा अधिवक्ता, नहीं मिल रहा भत्ता। हर साल 500 छात्र पास करते हैं परीक्षा। भत्ता न होने पर अदालतों तक पहुंच पाते हैं सिर्फ 50 से 100 युवा। आगामी बार काउंसिल चुनाव ही समाधान। प्रत्याशी बोले, युवा अधिवक्ताओं की समस्याओं को समझते हैं, जीतने पर उठाएंगे कदम। चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के एक शिष्टमंडल ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात कर उठाई तवी रिवर फ्रंट और ऐतिहासिक मुबारक मंडी के कार्य को तेजी से पूरे करने की मांग। साथ ही पत्नीटॉप विकास प्राधिकरण का कायाकल्प करने की भी मांग की। स्मार्ट सिटी की शान बनेगी ऐतिहासिक रघुनाथ बाजार। प्रोजेक्ट्स के तहत मुबारक मंडी से लेकर रघुनाथ बाजार को जोड़ने वाली आसपास की सभी गलियों का किया जाएगा नवीनीकरण। और अब कुछ खेल समाचार। एशियाई महिला चैंपियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल में जापान को 2-0 से भारत की बेटियों ने हराया। आज फाइनल मुकाबले में चीन से होगी टक्कर। इतिहास रचने से 2 कदम दूरी पर है भारतीय टीम। भारत की अनुपमा उपाध्याय ने दुनिया की 15वीं रैंकिंग पर रहने वाली अमेरिका खिलाड़ी को हराकर कल हुए चीन मास्टर्स सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के दूसरे दौरे में बनाई जगह। 68वीं नेशनल स्कूल गेम्स के तहत अंडर 17 लड़कों और लड़कियों की तलवारबाजी प्रतियोगिता में जम्मू की सुभान्या शर्मा ने जीता कांस्य पदक। वहीं अंडर 17 फेंसिंग मुकाबले में जम्मू कश्मीर ने पाया कांस्य पदक। प्रदेश के एमए स्टेडियम में खेले जा रहे 35वें सीनियर नेशनल टेनिस बॉल क्रिकेट चैंपियनशिप में जम्मू कश्मीर ने लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली व असम को हराया। ये चैंपियनशिप 21 नवंबर यानी कल गुरुवार तक खेली जाएगी। और अब मौसम की जानकारी। मौसम विभाग ने जारी की उत्तर भारत में घने कोहरे की चेतावनी। कश्मीर में कंपकंपी बढ़ी, वहीं पहलगाम समेत 4 जिलों में पारा 0 से नीचे। जम्मू में दिन भर मौसम साफ रहा। 23 व 24 नवंबर को प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश व बर्फबारी के आसार। कल प्रदेश में अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 6:50 पर होगा और कल यानी गुरुवार को सूर्योदय 7:20 पर होगा।